चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, क्यूब क्या है कि क्यूब में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्यूब में कॉर्नर, सरफेस और एजेस कितने होते हैं। जैसे जिस भी रूम में आप बैठे हो, ये रूम एक क्यूब है। जैसे सामने आपको ये क्यूब दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस क्यूब में कितने सरफेस हैं? सरफेस का मतलब है सतह। सतह का मतलब दीवार। इस रूम में कितनी दीवारें हैं? 4 तो दीवार होगी, एक छत हो गई, एक फर्श हो गई। 4 दीवार, एक छत, एक फर्श। जैसे इसमें एक ये रही दीवार, एक इसके पीछे वाली दीवार, एक टॉप पे है, एक नीचे वाली दीवार, एक ये राइट हैंड साइड है तो एक इसके पीछे लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार। यानी कि सरफेस कितने हैं? 6। एजेस कितनी है? एजेस का मतलब किनारे, मतलब ये एजेस है। एजेस कितनी है? 12। 12 एजेस है। जैसे इस रूम में बैठे हो, 4 तो ऊपर छत के साथ साथ है, 4 नीचे फर्श के साथ साथ है, और 4 ये रही। जैसे इसमें 4 तो ये हो गई, 4 नीचे भी है, और 4 ये रही, 1 2 3 और एक यहां से 4। जैसे ये रही, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 8, और 4 ये हो गई, 12 एजेस है। कॉर्नर कितने हैं? 8। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर। कॉर्नर कितने हैं? 8। तो कॉर्नर है 8। इसको उतार लो। हो गया? हाँ, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है क्लास। ठीक है, अब इसको पेंट करेंगे। पेंट कर एक एक सेंटीमीटर कट करेंगे, एक एक सेंटीमीटर कट करेंगे। तो 3 चीजें मेन है: 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड। इस तरीके से 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड पूछेगा। 0 सरफेस पेंटेड और नंबर ऑफ क्यूब पूछेगा। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 सरफेस पेंटेड बनेंगे कहां पर। ये एक क्यूब है, इस पर कहां पर ऐसे होंगे जहां पर एक से तरंगी हुई होगी? सरफेस पे होंगे। ये जो हैं, ये 1 सरफेस पेंटेड होंगे ना।
ये तो टू सरफेस पेंट होगी, ये भी टू सरफेस पेंट हो गई, ये भी टू सरफेस पेंट हो गई, और ये कितने सरफेस पेंट हो गई? तीन सरफेस पेंट हो गई। एक सरफेस तो ये पेंट हो गया, एक सरफेस ये पेंट हो गया, एक सरफेस ये पेंट हो गया, यानी कि थ्री सरफेस पेंट कहां पर है? कॉर्नर पर। टू सरफेस पेंटेड कहां पर है? एजेस पर। वन सरफेस पेंट कहां पर है? सरफेस पे। ठीक है, तो ये एक बार फिर से समझाऊंगा, पहले ये कॉपी पेस्ट कर लो एक बार। हाँ जी, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई। गुड मॉर्निंग। देखो भाई, ये क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है x centimeter cube is painted by red color, then it is cut into 1 centimeter small cube. Find the number of cube in which. एक x सेंटीमीटर का घन लाल रंग से रंग दिया जाता है, फिर इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है। ऐसे घन बताओ जिनमें एक से तरंगी हुई, दो से तरंगी हुई, तीन से तरंगी हुई, जीरो से तरंगी हुई और घनों की संख्या। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वन सरफेस पेंट। ये कंसेप्ट अगर आप सीख गए तो क्यूब में कुछ नहीं है। वन सरफेस पेंट, वन सरफेस पेंट आपको पता है कहां पर मिलेंगे? सरफेस पे के बीच के एरिया में, हर एक सरफेस के बीच के एरिया में मिलेंगे। जैसे यहां पर वन सरफेस पेंट कहां पर मिलेंगे? सरफेस के बीच के एरिया में, हर एक सरफेस के बीच के एरिया में मिलेंगे, है ना? हर एक सरफेस के बीच के एरिया में मिलेंगे। अब वन सरफेस पेंट बीच में मिलेंगे, तो ये एक्स ली है। एक्स तो 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितना भी दे देगा, बट ये एक्स ली है कि नहीं? और ये एक्स ली है, तो एक्स में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, एक्स में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, एक्स में से दो चले गए, तो एक्स में से अगर दो चले गए तो बीच की लाइन कितनी बची? एक्स माइनस 2, है कि नहीं? और ये लाइन भी कितनी बची? एक्स माइनस 2, है कि नहीं भाई? ये एक्स लेंथ अगर मान लूं तो एक्स में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, तो बीच में कितना बचा? एक्स माइनस 2। और यहां पर कितना बचा? एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, बन क्या गया? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक सरफेस पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सरफेस कितने हैं? 6। एक सरफेस पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई एक सरफेस पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था, लेकिन वो हो जाती रट्टाफिकेशन। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। डायरेक्ट ये बोल सकता था एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, बट ये फिर आप रट्टाफिकेशन करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 6 सरफेस हैं और वन सरफेस पेंट सरफेस पे बनता है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि एक्स माइनस 2 एक तरफ, एक्स माइनस 2 दूसरी तरफ, एक्स माइनस 2 एक तरफ, एक्स माइनस 2 दूसरी तरफ। ठीक है, तो इसलिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिया। पहला फॉर्मूला क्लियर? क्लियर? दूसरा, टू सरफेस पेंटेड। अब देखो, टू सरफेस पेंटेड बनेंगे कहां पर?
2 सरफेस पेंटेड एजेस पर बनेंगे, यहां पर इतने पार्ट में बनेंगी बस, क्योंकि कॉर्नर पे तो 3 सरफेस पेंट हो जाएंगे। तो इतने पार्ट पर इस पार्ट की लेंथ कितनी है, x-2। इस पार्ट की लेंथ कितनी है, x-2। तो एक एज पर x-2 एजेस कितनी है, 12। एक एज पर x-2 तो एजेस कितनी है, 12। तो 12 एज पर 12 इंटू x-2। इसमें स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर तो तब होता है जब इस तरफ भी होता है इस तरफ भी होता है। ये तो एक लाइन है, और लाइन का क्या स्क्वायर, ये लेंथ तो x-2 ही है। तो एक एज पर x-2 तो 12 एजेस पर 12 इंटू x-2। अगर एक एज पर x-2 तो 12 एजेस पर 12 इंटू x-2। एक एज पर x-2 12 एज पर 12 इंटू x-2। क्लियर, चलो तो 12 इंटू x-2। 3 सरफेस पेंट कहां पर बनेंगे, कॉर्नर पे। 3 सरफेस पेंट कॉर्नर पे बनेंगे। ये जो क्यूब है, ये क्यूब तो एक ही है ना, इसके 3 सतह रंगी हुई है, लेकिन ये ब्लॉक तो एक ही है, ये क्यूब तो एक ही है ना। तो एक कॉर्नर पे एक क्यूब मिला, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा मिलेगा, तीसरे पे तीसरा मिलेगा, चौथे पे चौथा मिलेगा, पांचवें पांचवा मिलेगा। कॉर्नर कितने हैं, तो 8 कॉर्नर पे कितने होंगे, 8 होंगे। इसलिए इसका फॉर्मूला हमेशा 8 रहता है, फिक्स है कि ये 8 ही रहेगा, ये 8 है भाई, ठीक है। एक कॉर्नर पे एक तो 8 कॉर्नर पे 8 है ना। जीरो सरफेस पेंट, जीरो सरफेस पेंट मिलेंगे कहां पर, इस क्यूब के अंदर, क्योंकि क्यूब बाहर से पेंट है। तो इस क्यूब के अंदर, क्यूब बाहर से पेंट है, क्यूब के अंदर मिलेंगे जीरो सरफेस पेंट। और क्यूब के अंदर मिलेंगे यानी कि अंदर की वॉल्यूम, और अंदर की वॉल्यूम मतलब 2 माइनस करके वॉल्यूम, और 2 माइनस करके वॉल्यूम का मतलब है 2 माइनस करके वॉल्यूम का मतलब क्यूब करना होता है। तो x-2 का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब टोटल क्यूब, और टोटल क्यूब मतलब x क्यूब, मतलब टोटल x का क्यूब मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब x क्यूब, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब घनों की संख्या क्या आएगा, x क्यूब। क्लियर पांचों फॉर्मूले। जीरो सरफेस दोबारा बताऊं, जीरो सरफेस दोबारा बताऊं। पहले में किसी को डाउट नहीं, दूसरे में नो, तीसरे में, तीसरे में एक कॉर्नर पे एक तो 8 कॉर्नर पे 8, वो तो एक ब्लॉक मिला एक कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर है, कॉर्नर 8 है, तो 8 कॉर्नर पे 8 ही रहेंगे। जीरो सरफेस पेंट, जीरो सरफेस पेंट में डाउट है, देखो प्रैक्टिकल समझो। ये रूम एक क्यूब है, इसको बाहर से पेंट कर दिया, इसको बाहर से पेंट कर दिया। अगर बाहर से पेंट कर दिया तो अगर हम ये सारी दीवारें हटा दें तो अंदर जो बचेंगी वो जीरो सरफेस पेंट होंगे, क्योंकि क्यूब बाहर से पेंट है। तो सारी दीवारें हटाते हैं, ठीक है। इस दीवार, ऑनलाइन वाले भी इमेजिनेशन कर लेना कि आपके राइट हैंड साइड वाली दीवार और आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार, इस दीवार से लेकर के उस दीवार तक लेंथ x है, इस दीवार से लेकर के उस दीवार तक लेंथ x है। x में से एक दीवार पेंटेड थी, ये हटा दी, x में से एक दीवार पेंटेड थी, ये हटा दी, x में से ये दोनों दीवार हटा दी, तो बच क्या गया, x-2। सामने की दीवार और पीछे की दीवार, सामने की दीवार और पीछे की दीवार की लेंथ x है। x में से एक सामने की दीवार हटा दी, एक पीछे की दीवार हटा दी, x में से एक सामने की दीवार हटा दी, एक पीछे की दीवार हटा दी, x में से 2 दीवार हटा दी, बच कितना गया, x-2। ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है। एक टॉप हटा दिया, एक छत फर्श हटा दिया, एक छत हटा दी, एक फर्श हटा दी, x में से 2 हटा दिए, बच कितना गया, x-2। x-2 इंटू x-2 इंटू x-2 बन क्या गया, x-2 का क्यूब बन गया। सारी दीवारें हटा दी, लेफ्ट राइट की 2 दीवारें हटा दी,
फ्रंट की और बैक की 2 दीवारें हटा दी, टॉप और बॉटम की दीवारें हटा दी। एक्स में 2 इंटू एक्स में 2 इंटू एक्स में 2 बन के आ गया एक्स में 2 का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब तो टोटल क्यूब है, टोटल क्यूब तो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम तो एक्स क्यूब है। ठीक, कर लोगे? एक्स जितना भी देगा पुट कर लेंगे। जैसे इसमें एक्स 1 2 3 4 5 है, एक्स 5 है, तो एक्स 5 है, तो अगर 5 पुट करेंगे तो पहले फॉर्मूले में क्या आएगा? 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, एक दीवार पर 9 मिले, देख लो एक दीवार पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक दीवार पर 9 तो 6 दीवारों पर 9 6 54। ठीक है, दूसरा टू सरफेस पेंटेड एक्स 5 रख रहे हैं, 5 में से 2 गए 3, एक एज पर 3 है, देख लो 3 है, 1 2 3, एक एज पर 3 है तो 12 एज पर 36। क्लियर? हाँ हाँ, तो एक एज पर 3 है, इस पर भी 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 3 है, सब पे 3 है, तो 12 एज पर 36। ठीक है, तो देखो एक्स तो वो 3 भी बोल सकता है, 4 भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है ना? एक्स वो 3 बोल सकता है, 4 बोल सकता है, 5 बोल सकता है, 6 बोल सकता है, कितना भी बोल सकता है। मान लो उसने एक्स 3 बोला, मान लो उसने एक्स क्या बोला? 3, या 4 बोला, या 5 बोला, या 6 बोला। ठीक, जितना पूछो उतना बताना, कॉपी पेस्ट मत करना। 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6 होगा। 3 में से 2 गए 1, 1 इंटू 12 12 होंगे, इसमें तो 8 ही रहेगा सब में। 3 में से 2 गए 1, 1 का क्यूब 1, 3 में से 3 का क्यूब 27। 4 पुट कर रहे हैं, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। 4 में से 2 गए 2, 2 इंटू 12 24। 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। 5 पुट कर रहे हैं, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 9 इंटू 6 54। 5 में से 2 गए 3, 3 इंटू 12 36। 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब 5 का क्यूब। 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96। 6 पुट कर रहे हैं, 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 12 48। 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216। डन। अब आप यही टेबल इसी तरीके से पहले 3 की बनाओगे, फिर 4 की बनाओगे, फिर 5 की बनाओगे, फिर 6 की बनाओगे। बनाओ बनाओ खुद, मेरा कॉपी वेस्ट क्यों करोगे? ऑनलाइन वाले आपके पास तो वीडियो है, बट कॉपी पेस्ट मत करना, खुद बनाना। ये मत समझना कि सर ने बना दी वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, लाइफ टाइम खुद बनाना। हाँ, 900 रुपए फीस है। खरीद ले। बट अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप 10-15 आईडी को बांट दो। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि आप एक आईडी से 6-7 बार देख लोगे तो बहुत अच्छा। एक वीडियो क्या 20 बार देखना चाह रहे हो? हाँ, बच्चे भी पढ़ लेते हैं,
मतलब आपके बच्चे मेरे पास नहीं भेजोगे? नहीं, लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम। ये सही है। बट 6-7 बार देख पाओगे, मतलब व्यूज की लिमिट लगा रखी है। वो इसलिए लगानी पड़ी ना क्योंकि एक बार कोई बच्चा खरीद लेगा वो बांट देगा, फिर तो उसके बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, उसके रिश्तेदार भी पढ़ते रहेंगे। होते नहीं। नहीं, इतनी सी फीस है, इसके लिए क्या है? पर देखो, रियल जो पढ़ाई है ऑनलाइन वो लेते हैं जो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते, जो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते। बट अगर कोई ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं कह रहा हूं, अगर आप मुखर्जी नगर आ सकते हो तो एक बार कोचिंग हर टीचर की, ना केवल मेरी, हर टीचर की। यहाँ हर टीचर का मतलब 10 टीचर मैथ्स के हैं तो 10 के 10 मैथ्स के नहीं, एक बार मैथ्स स्पेशल, एक बार इंग्लिश स्पेशल, एक बार रीजनिंग स्पेशल, एक बार जीएस स्पेशल ऑफलाइन जरूर करना। सिलेक्शन मुखर्जी नगर की टीम से ही होगा। जो लोकल में रहते हैं, लोकल टीचर जो हैं, वो हमारे स्टूडेंट हैं। आप भविष्य में सीख करके पढ़ाने लग जाओगे कहीं, तो आप मेरे से अच्छा थोड़ी ना पढ़ा पाओगे। तो इस वजह से मुखर्जी नगर के टीचर से एक बार ऑफलाइन जरूर पढ़ना चाहिए। और ऑफलाइन में सिलेक्शन क्यों आते हैं? क्योंकि मैं अभी आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूं, आप मेरे से पूछ पा रहे हो। आपने फटाक दे मेरे से पूछ लिया कि सर जीरो सरफेस पेन दोबारा बता दो, ये कैसे पूछा जब आप मेरे सामने बैठे थे? ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो ऑफलाइन एजुकेशन की तो टक्कर कभी नहीं हो सकती। अमेरिका अपने से बहुत एडवांस है, फिर भी अमेरिका छोड़ो, ऐसे तो स्कूल कॉलेज सब ऑनलाइन ही पढ़ लेते। हाँ, नहीं आ सकते तो जरूर ऑनलाइन मुखर्जी नगर की टीम से ही लेनी चाहिए। हाँ, नहीं आ सकते तो आप मुखर्जी नगर की टीम से ऑनलाइन परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके यार प्यार मित्र भाई बंधु कोई। नहीं नहीं, की ऐसी बात नहीं है। सिलेक्शन तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, सिलेक्शन तो आप भी ले सकते हो। बट मैंने सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन में कंपैरिजन बताया था। नहीं आ सकता तो ऑब्वियसली आप बेस्ट टीम सेलेक्ट कर रखे हमने। हो गया? चलो तो हो गया, देखो टेबल बन गई ना, टेबल बन गई, हर एक ने बनाई है ना? चलो इसका बताओ, आंसर बताओ। जल्दी बताओ। नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करो।
ऑनलाइन वालों को ये सारी क्लास नोट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि नोट्स खुद के जरूर बनाओ। खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं बात बनेगी। खुद के नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो। नोट्स ब्रह्मास्त्र हैं, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। बट खुद लिखते हैं ना, वो हमेशा माइंड में पुट रहता है। माइंड सबसे ज्यादा काम करता है विजुअलाइजेशन पे, इसलिए हमें मूवीज याद रहती हैं। दूसरे नंबर पे काम करता है जो हम लिखते हैं। तीसरे पे काम करता है जो हम सुनते हैं। और चौथे पे काम करता है जो हम पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हुए चीजें भूलते रहते हैं हम। तो इसलिए नोट डाउन तो जरूर करना। चलो, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर कट है, एक सरफेस पेंटेड पूछा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। एक सतह रंगी हुई पूछी है तो एक सतह रंगी हुई फॉर्मूला लग जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। ठीक, नेक्स्ट। कट होगा, अभी टेंशन ना लो। अभी 2 सेंटीमीटर में कट करेंगे, 3 में भी कट करेंगे, 4 में भी कट करेंगे। करवाऊंगा। देखो, 2 सरफेस पेंटेड पूछा है तो 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला लग जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स कितना दिया है 6, एक्स 6 दिया है, 6 में से 2 गए 4, 12 चौक हो गया, डन। बताओ, एक चीज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले ये पढ़ना कि पूछा क्या है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों किया। ये पढ़ा 3 सरफेस पेंट पूछा है 8, खत्म। वो तो 8 हमेशा रहना है। नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन लिख रहे हो, लिखो। लिखा नहीं था, लिखो। इतनी देर मैं वेट करवाता हूं, उस टाइम लिखा करो ना। जैसे मैं क्वेश्चन बदलते ही मैं वेट करता हूं, उस टाइम नोट डाउन किया करो। पच्चीस गलत आंसर है प्रीतम कुमार। बताओ, अब नोट डाउन करो। लोकल एरिया में ऐसे टीचर हैं। मेरा एक स्टूडेंट था ऑनलाइन का, अलीगढ़ में वो पढ़ रहा था मेरे से ऑनलाइन। एक ही टॉपिक पढ़ा था, अल्फाबेट टेस्ट। फिर उसके बाद उसने ये सोचा कि मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता हूँ। वो अलीगढ़ ऑफलाइन कोचिंग में चला गया और वहां पर रीजनिंग की क्लास ली। और जो टीचर पढ़ा रहे थे, उस स्टूडेंट ने मेरे को बताया, बोले सर इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ा रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट में, इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया कि मैं उनसे पहले जवाब दे रहा, टीचर से भी पहले। तो पूरी क्लास ये बोले कि भी आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो फिर उसने बताया कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, विक्रमजीत सर से पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे मुखर्जी नगर वो पढ़ाते हैं। उसके बाद 35 के 35 बच्चे बैठे थे, 35 के 35 एकदम से एक ही टाइम पे एडमिशन हुआ और उस टीचर ने भी बैच परचेज कर लिया। बोला मैं भी पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ करके विक्रमजीत सर से पढ़ करके वही पढ़ाया करूंगा।
अब अल्फाबेट टेस्ट में जो मैंने आपको ट्रिक, आपके बैच में अल्फाबेट करा दिया है ना, करा दिया ना, हाँ। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई, फोर्थ लेफ्ट फिफ्थ राइट, ऐसे ऐसे टीचर के नोट्स देखें, फोर्थ लेफ्ट, बट डिटेल में तो इतना बताएंगे कि फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, इसके फिफ्थ राइट 1 2 3 4 5, डिटेल तो इतना ही बताएंगे कि पता नहीं क्या, और वो कॉम्प्लिकेशन इतना हो जाता है, क्या चल रहा है। बताओ क्या पूछा है, जीरो सरफेस पेंट, जीरो सरफेस पेंट, तो x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8 हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब मतलब एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब हो गया। उतार लो उतार लो। हाँ अहमद ऑनलाइन वालों का नहीं हुआ है, करवाऊंगा अल्फाबेट, 7 तारीख को करवाऊंगा। सात तारीख को कराऊंगा 12:30 से 2। क्यों, उसमें हुआ कब है? साढ़े 12 से 2 कहाँ हुआ, नहीं हुआ है। 7 तारीख को अल्फाबेट कराऊंगा 12:30 से 2। हाँ हाँ कर सकते हो अटेंड, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा मैं, जो जो चैप्टर कराऊंगा बताता रहूंगा, कितने भी बैच से अटेंड कर सकते हो, अब 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट, इसका बताओ, नोट डाउन कर लो अब। सब लोग गलती करोगे, टेंशन ना लो। देखो वन सरफेस पेंटेड पूछा, जिसमें 2 सतह नहीं, ये हिंदी में मिसप्रिंटिंग है, 1 सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड, 1 सतह रंगी हुई। देखो 1 सतह रंगी हुई पूछा है, 1 सतह रंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये किस किसने किया, गलत है, ठीक है। चलो तो ये नहीं किया, तो 10 में से 4 गए, इसका होल स्क्वायर, 10 में से 4 गए 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6, ये किस किसने किया, वेरी गुड, गलत है। मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था। आपने क्या किया, फॉर्मूले जैसे मैंने बनाए वैसे आपने फॉर्मूला ही बदल दिया, x माइनस 4। फॉर्मूला एक बार बन जाता है, उसके बाद बदलता नहीं है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। अगर बदल गया तो फिर वो फॉर्मूला नहीं है, फिर तो ऐसे 3 सेंटीमीटर कट करूंगा तो फिर आप x माइनस 6 करोगे, ऐसे तो 4 सेंटीमीटर कट करूंगा फिर आप x माइनस 8 करोगे, है ना। ऐसे तो फॉर्मूला बदलता रहेगा, फिर फॉर्मूला क्या रहा, ठीक है। एक्चुअल में x बदलेगा,
एक्स को बदलते रहो, एक्स को बदलते रहोगे तो जिंदगी बेहतरीन रहेगी। एक्स को बदलते रहो लाइफ में भी और क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो एक्स क्या होता है? एक्स होता है जितने सेंटीमीटर का क्यूब, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने पर कट लगा है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये रहा, 2 सेंटीमीटर में कट लगा है, डिवाइड बाय 2, तो x कितना आया? 5। तो x 5 रखेंगे, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 इज द राइट आंसर। x जो होता है वो जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, ये होता है x। हाँ नोट कर लो, दिखा रहा हूं। जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर में कट लगा है, तो x कितना हुआ? 5। 18 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर में कट लगता, तो x कितना होता? 6। 20 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 4 सेंटीमीटर में कट लगता, तो x कितना होता? 5। 100 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 10 सेंटीमीटर में कट लगता, तो x कितना होता? 10। 10 लाख सेंटीमीटर का क्यूब होता, 1 लाख सेंटीमीटर में कट लगता, तो x कितना होता? 10। जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, ये होता है x। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? समझ में आई? प्रूव कर देता हूं मैं एक बार। जैसे ये मान लो ऐसे 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, दस सेंटीमीटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कट कितने पे लगा है? 2 सेंटीमीटर पे। नो डाउट अब क्यूब तो 2 सेंटीमीटर का हो गया, बट ये क्यूब है तो एक ही ना, क्यूब का साइज बड़ा हो गया बट क्यूब तो एक ही है। ये तो ये क्यूब एक ही तो है, ये क्यूब एक ही है, ये क्यूब एक ही है, ये क्यूब एक ही है, तो क्यूब तो 5 ही है ना। तो सिंपल सा फंडा था, मैंने आपको नो डाउट ये सिखाया था कि x माइनस 2, x माइनस 2 का मतलब ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2 क्यूब थे, एक ये और एक ये। तो x में से 2 गए, 3 मतलब 5 में से 2 गए, बीच में तो 3 ही बचे ना। तो अब क्या है, क्यूब का साइज बड़ा हो गया, बस 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब हो गए। पहले 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब थे, बट नंबर ऑफ क्यूब तो वही 5 है ना। 5 कब पॉसिबल है? जब 10 में से 2 डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। अब साइज बड़ा हो गया क्यूब का। अगर मैं 18 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3-3 पे कट लगता, तो साइज 3-3 सेंटीमीटर का हो जाता। हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है नंबर ऑफ क्यूब, कितने ब्लॉक बने। तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। 1 सरफेस पेंटेड पूछा है तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वही रहेगा। एक्स बदलेगा तो एक्स बदलते रहो, ठीक है। चलो क्या इसीलिए तो किया है ताकि ये 5 आए। ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब था, कट कितने पे लगा? 2 पे। 10 सेंटीमीटर का क्यूब कट 2 पे लगा, 5 है ना। ये डिवाइड इसीलिए किया है ताकि ये जो मैंने आपको समझाया ये 5 आ सके। ये 5 तो तभी आएगा ना जब डिवाइड करेंगे।
2-2 सेंटीमीटर के कट लगे हैं तो 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक हैं। तो बस आप इतना याद रखो कि जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। क्या ये 1 सरफेस पेंट तो नहीं ना, ये तो 3 सरफेस पेंट है। एक ये रहा पेंट, एक इस तरफ जो दिखाई नहीं दे रहा, एक नीचे दिखाई नहीं दे रहा, कॉर्नर है ना ये, तो कॉर्नर वाले तो 3 सरफेस पेंट होता है। समझ गए? नेक्स्ट बताओ। बताओ भाई, नोट डाउन करो। जब से मैंने ऑफलाइन की क्लास को ही लाइव किया है तब से आप लोगों का और भी फायदा है। ऑफलाइन में जो बच्चे डाउट पूछते हैं वो हो सकता है आप में से किसी बच्चे का डाउट हो तो वो क्लियर हो जाते हैं। तो मुखर्जी की क्लास लाइव होने का आपको बहुत फायदा है। जो डाउट आपके आएंगे वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे डाउट पूछते रहते हैं। बताओ। 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर में कट है और 2 सरफेस पेंट पूछा है। यही 2 चीज पढ़नी है। एक कलर और पढ़ना है कि कितने कलर से पेंट है। अभी आएगा, अभी कई कलर से भी पेंट करेंगे। 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर कट है, 2 सतह पूछी है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो x बदल जाएगा, x कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 सरफेस पेंटेड पूछा है तो x - 2, 12 इंटू 4 48, 48। बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब। देवेंद्र, अहमद, प्रीतम, सबका सही जवाब। ठीक, क्लियर, मतलब कर लोगे, हो जाएगा। एक कलर से तो अब दिक्कत नहीं है, एक कलर के तो सारे उड़ा दोगे एग्जाम में, है ना। प्रीवियस ईयर में तकरीबन 325 क्वेश्चन आए हैं अभी तक जितना पढ़ा है उतने में से। तो आपके प्रीवियस ईयर के 300 क्वेश्चन हो गए। बस आप ये याद रखना, 1 सरफेस पेंटेड क्या होता है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 सरफेस पेंटेड क्या होता है, 12 इंटू एक्स माइनस 2। 3 सरफेस पेंटेड 8। 0 सरफेस पेंटेड एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। हालांकि मैं हर चैप्टर इस तरीके से कोशिश करता हूं कि डाउट बहुत कम से कम बने, बट फिर भी अगर आपका डाउट बनता है तो पूछ लिया करो। ऑनलाइन वाले भी पूछ लिया करो, ऑफलाइन वाले भी, कोई भी डाउट हो मन में पूछो। नेक्स्ट, चलो तो अलग अलग रंग से पेंट कर देते हैं। अब इसमें क्या हो, पहले कॉपी पेस्ट कर लो एक बार। क्लॉक किस में हुआ, आपके में ही तो हुआ है, कल खत्म हुआ है। तो बता दूंगा जिसमें भी होगा, अभी नहीं होगा। करो, कॉपी पेस्ट करो। एक बैच और आएगा मेरा 2 से 3:30, 2 से 3:30 आएगा। फिर एक और बैच आएगा 3:30 से 5, नए साल के बाद 3:30 से 5। फिर एक और बैच आएगा 5 से 6:30। पहला बैच होता है 9:30 से 11, दूसरा 11 से 12:30, नेक्स्ट 12:30 से 2, ये वाला देखेंगे वो तो।
गर्मियों में बैच आएगा 8 से 9:30। मतलब मेरे बैच 8 से 8 12 घंटे चलते हैं पिछले 10 साल से, 12 घंटे कंटिन्यू। क्या आप एक चैप्टर को पढ़ पढ़ करके 4-5 बार 6-7 बार पढ़ने के बाद पता आप बोर होने लग जाते हो, ये लगता है आपको कि यार इतनी बार तो पढ़ लिया, और जबकि पढ़ना चाहिए बार 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 बार। ऐसे तो फिर टीचर, मैं तकरीबन 700 बार सिलेबस करवा चुका हूँ, मतलब इतने बैच पढ़ा चुका। ऐसे तो फिर तो मैं तो हर बार ये सोचूंगा यार यही 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, यही लाल रंग से ग्रीन रंग से ब्लैक रंग से पेंट है। नहीं, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए डिस्काउंट ऑनलाइन में अगर करूं तो कौन कौन रेडी है? सोचता हूं इस बारे में, सोचता हूं। नहीं एक्चुअल में सुनो सुनो सुनो, एक्चुअल में टेक्निकल जो कंपनी होते हैं जिसने एप्लीकेशन बना रखी है, सुनो एक सेकेंड, जिसने कंपनी ने एप्लीकेशन बना रखी है उस कंपनी के पास जाता है अमाउंट 50%, 50% उसके पास जाता है। सुनो सुनो, एक्स सेंटीमीटर का क्यूब है, लाल हरे और काले रंग से पेंट है, और 1-1 सेंटीमीटर कट है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच वन सरफेस पेंटेड। अब क्या किया, अलग अलग रंग से पेंट कर दिया, अलग अलग रंग से पेंट कर दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, अलग अलग रंग से पेंट करेंगे, जैसे ये पेंट हो गया, तो पेंट किस तरीके से हुआ है, मनीष साहब का कमेंट पढ़ूंगा थोड़ी देर में। पेंट किस तरीके से हुआ है, पहले ये देखो कि लाल ग्रीन और ब्लैक से कहां से पेंट हुआ है, अपोजिट साइड से, विपरीत दिशा विपरीत फलक की तरफ से पेंट हो जाता है। यानी कि विपरीत फलक की तरफ से पेंट हो जाता है, तो ये सामने रेड है तो पीछे भी रेड है ना, ये सामने रेड है तो ये पीछे भी रेड है, यहां पर भी इस सरफेस पे। ये यहां ग्रीन है तो यहां पर भी ग्रीन है, पीछे इसके पीछे वाला सरफेस ये रेड है तो यहां पर भी रेड है, और ये ऊपर ब्लैक है तो नीचे वाला सरफेस ये वाला सरफेस भी ब्लैक है। यानी कि रेड कलर की कितने सरफेस हुए, एक ये और एक पीछे। ग्रीन के कितने हुए, 2, एक ये और एक पीछे। ब्लैक के कितने हुए, 2, एक टॉप पे और एक नीचे। यानी कि हर एक कलर के 2-2 सरफेस हुए, हर एक कलर के 2-2 सरफेस हुए, तो वन सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर। हम 6 से क्यों मल्टीप्लाई करते थे, 6 सरफेस थे, अब रेड कलर के कितने सरफेस हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेड कलर के कितने सरफेस हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। पहला फॉर्मूला क्लियर भाई, सिंपल सा फंडा था, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि 6 सरफेस थे, x-2 का होल स्क्वायर तो उतना ही रहना है भाई। x-2 का होल स्क्वायर जो था वो ये पार्ट था, ये तो उतना ही रहना है, कलर पे थोड़ी ना डिपेंड है। फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि 6 सरफेस थे, अब रेड के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मान लो उसने ग्रीन का भी पूछा होता तब भी यही होता, क्योंकि ग्रीन के भी तो 2 ही हैं। अगर उसने ब्लैक का पूछा होता तब भी यही होता, क्योंकि ब्लैक के भी तो 2 ही हैं। यानी कि अगर 3 कलर से पेंट है तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 × x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरे फॉर्मूले में x-2 तो रहता ही है,
1:2 तो रहेगा ही। उसके बाद हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे, अभी थोड़ी देर पहले 12 से क्यों मल्टीप्लाई करते थे? 12 एज थी। अब रेड ग्रीन की कितनी एज है? देखो रेड ग्रीन की कितनी एज है? रेड ग्रीन की 4 है या 8 है? 8 कौन कौन कह रहा है? 4 ही है भाई। रेड ग्रीन मिलकर के एज तो ये एक ही बना रहा है ना। ये कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, 4 रेड के 4 ग्रीन के। अरे ये एज तो एक ही है ना। इस एज पर इस तरफ रेड है और इस तरफ ग्रीन है, बट एज तो एक ही है ना। एक एज ये रही, एक एज यहां पर रही रेड ग्रीन की, एक एज यहां पर रही रेड ग्रीन की, क्यों ये रेड ये ग्रीन, एक एज ये रही रेड ग्रीन की। एक एज, 2 एज और तीसरी एज और चौथी एज यहां से। ऐसे ही ग्रीन ब्लैक की पूछता तब भी 4 ही होती, ऐसे ही रेड ब्लैक की पूछता तब भी 4 ही होती। 12 ही तो एज होती है, 4 रेड ग्रीन की, 4 ग्रीन ब्लैक की, 4 रेड ब्लैक की। यानी कि अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 एजेज है। 3 सरफेस पेंट तो उतना ही रहना है, 0 सरफेस पेंट भी उतना ही रहना है, क्योंकि 0 सरफेस पेंट तो अंदर मिलता था। बाहर से चाहे एक कलर से पेंट करो, चाहे 3 से करो, चाहे सारे डिफरेंट कलर से पेंट करो, बाहर चाहे किसी की फोटो बना दो, अंदर तो उतने ही रहेंगे, है ना। तो अंदर का भी वही रहेगा, उतने ही रहेंगे अंदर तो यानी x-2 का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब भी वही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्यूब तो इसका साइज था, इसका साइज तो इतना ही रहेगा। जैसे जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, इस रूम में ये होल इतना बड़ा है, ठीक है। अगर ये एक पेंट से है तब भी इतना बड़ा है, मैं 3 पेंट से कर दूंगा, 3 कलर से कर दूंगा तब भी इतना ही बड़ा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 3 कलर से पेंट करते ही ये मुखर्जी नगर में फैल गया होल और फैलता ही जा रहा पूरी दिल्ली, कल तक पाकिस्तान अपना। ऐसा तो नहीं है ना। कितने ही कलर से पेंट कर दो, साइज तो वही रहे ना, और वही रहना तो यानी कि एक्स क्यूब वही रहेगा। दूसरी टेबल बनाओ जिसमें सारे आंसर लिखो। अभी जो टेबल बनाई थी वैसे ही 3, 4, 5 ऐसी टेबल बनाना, 5, 6 सबका आंसर लिखो। 3 पुट करो, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, सारे बोलो 3 में से 2 गए। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 4 3 में से 2 गए, 1 इंटू 4 4। ऐसे ही सारा फॉर्मूला बनाओ। दूसरी टेबल बनाना, हर एक की कॉपी चेक करूंगा, जिसने नहीं बनाई डंडे से पिटाई। मनीष वीओडी में सारे टॉपिक हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, जो टॉपिक 2-4 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो हो जाएंगे, लाइव चल रहे हैं, वो लाइव होंगे। अब ठीक है मनीष, जिन्होंने रिकॉर्डेड बैच खरीदा है उसमें सारे टॉपिक हैं। 1-2 टॉपिक जो नहीं है वो हो जाएंगे, वो लाइव होंगे। अतुल बताओ। टेबल बनाओ भाई फटाफट, ऑनलाइन वाले भी टेबल बनाना। बन गई। पहले 3 की कंप्लीट करो, फिर 4 की कंप्लीट करो, फिर 5 की कंप्लीट करो। क्या
जीरो से पेमेंट तो वही रहेगा एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो अच्छा क्यूब होगा, हाँ हाँ वो तो कोई ना, क्यूब होगा भाई ये, कहीं कॉपी पेस्ट मत करो, क्यूब होगा ये। जीरो सतह रंगी हुई। अतुल आपके कमेंट दिख रहे हैं। चलो बताओ तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। दो जवाब। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लिख लेना, इसी क्वेश्चन में यहां तक कॉपी पेस्ट करना, इन विच, जिसमें, फिर एक और क्वेश्चन लिखना, वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई। पहले इसका जवाब देना, फिर क्वेश्चन लिखना वन सरफेस पेंटेड बाय येलो कलर। हाँ इन विच दो क्वेश्चन है, वन सरफेस पेंटेड और वन सरफेस पेंटेड बाय येलो कलर, दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक सतह रंगी हुई और एक सतह रंगी हुई पीले रंग से, एक सतह रंगी हुई और एक सतह रंगी हुई पीले रंग से। देखो अगर कलर मेंशन नहीं है, अगर कलर मेंशन नहीं है तो फिर सारे कलर को लेंगे, यानी कि दो येलो के भी हैं, दो ब्लू के भी हैं, दो ऑरेंज के भी हैं, यानी कि तब सरफेस कितने होंगे, 6। और ये दो से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या था, येलो कलर के दो थे या किसी भी कलर के दो थे, तो कलर अगर मेंशन नहीं है तो फॉर्मूला वही रहेगा, कलर अगर मेंशन नहीं है तो फॉर्मूला वही रहेगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 6 से 2 करने का कारण है येलो कलर की वजह से। अगर कलर मेंशन कर देते हैं तो फॉर्मूला बदलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन 3 कलर का दे दिया और पूछ लिया पहला क्वेश्चन, और बच्चे पता क्या जवाब दे के आएंगे, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अरे जब कलर मेंशन ही नहीं है तो 18 क्यों, 18 रेड नहीं, 18 येलो के हैं तो 18 ब्लू के भी हैं और 18 ऑरेंज के भी हैं, तो फिर 54 आना चाहिए फिर तो यानी कि इसका आंसर आएगा, एक्स कितना दिया है 5, 6 इंटू 5 में से 2 गए होल स्क्वायर 54, और इसका आंसर आएगा 2 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तो ध्यान रखना पूछा क्या, हाँ भाई वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला तो यही था ना मेन, तो जब मैंने शुरुआत की थी यही तो था, वो तो 2 से मल्टीप्लाई करने का कारण था क्योंकि कलर की वजह से, तो जब कलर ही मेंशन नहीं किया तो फॉर्मूला तो वही रहना है, समझ गए। अगर कलर मेंशन कर दे तो फॉर्मूला बदलेगा, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना, ये गलती होती है। ऐसी दूसरे में भी टू सरफेस पेंटेड अकेला पूछ ले तो 12 इंटू एक्स मैंने दो, कलर मेंशन कर दे तो 4 इंटू एक्स मैंने दो। क्लियर है ये बात। देवेंद्र गलत हो गया आपका, प्रीतम गलत, फिर ये बात, कलर मेंशन नहीं है तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, कलर है तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। डन।
दूसरी प्रिंट होगी अभी। बताओ तो, इसका जवाब दो। ऑनलाइन में अगर आपने बुक ऑर्डर नहीं की है तो बुक ऑर्डर कर देना, एप्लीकेशन से ही ऑर्डर हो जाएगी। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन जिससे आप पढ़ रहे हो, वेबसाइट से भी हो जाएगी। अतुल द बेस्ट टीचर, थैंक यू अतुल। डन। सुनो, टू सरफेस पेंटेड बाय व्हाइट एंड रेड कलर। अगर इसमें भी कलर मेंशन ना करे तो फॉर्मूला वही 12 इंटू एक्स माइनस 2। भाई 4 से मल्टीप्लाई करने का कारण है कलर की वजह से, वरना एजेस तो अभी भी 12 ही है ना, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि कलर मेंशन करने से कोई दीवार गायब हो गई, एजेस तो अभी भी उतनी ही है। तो यानी कि अगर कलर मेंशन ना करे इस क्वेश्चन में भी, अकेला टू सरफेस पेंटेड पूछ ले, 2 से तरंगी हुई पूछ ले, तो फिर वही 12 इंटू एक्स माइनस 2। हाँ, अगर कलर मेंशन कर दिया तो 4 इंटू एक्स माइनस 2। और वो जो डिवाइड करने का फंडा है वो तो इसमें भी लागू होगा। 2 सेंटीमीटर कट होता तो 6 डिवाइड बाय 2 3 होता। ठीक है, 6 मिनट हो गए। 4 का 4 इंटू 4 16। क्लियर? 16 सही है। कर लोगे 3 कलर का भी? चलो बाकी बाद कल करा देंगे, टाइम हो गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल नहीं, कल छुट्टी है, सॉरी कल छुट्टी है। ऑनलाइन की भी छुट्टी रहती है ना, ऐसा थोड़ी ना वो उनको आगे भगा दूंगा। ठीक है, कल छुट्टी है, मंडे को क्लास होगी। अब मतलब सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। थैंक यू प्रतिभा।